क्या हाथ लगा रहा है पीछे? यस गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है मॉडल। आपको एग्जाम को देखते हुए मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना। टॉपिक का नाम है हमारा मॉडल। सबसे पहले ये मॉडल वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से निकल के आया है मॉडल वर्ड, और इसका मतलब होता क्या है। तो आपका जो मॉडल है, जो मॉडल वर्ड आपका हम कर सकते हैं MODE मोड, या फिर हम कर सकते हैं मूड शब्द से बना है। किससे बना है ये? आपके मूड से बना है। और मूड का मतलब क्या है? मन की स्थिति। क्या होता है इसका मतलब? मन स्थिति, मतलब आपकी मन की दशा कैसी है, आपकी मन की दशा कैसी है। आपको ध्यान समझना है कि मॉडल क्या होता है। सबसे पहले तो देखो कि मॉडल का यूज तभी करते हैं ना अपन, जब हमारी स्थिति के बारे में पता चलता है कि आपकी जो मनोदशा है वो कैसी है। जो ऐसी वर्ब जो आपको क्या बताती है, आपका मूड या मूड के बारे में बताती है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। इनमें ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये दो प्रकार की है। प्योर तो टोटल होती है 10 और 3 होती है सेमी। टोटल मिला के कितनी हो गई आपकी? 13 मॉडल ऑक्सिलरीज। टोटल कितनी हो गई? 13 हो गई। तो 10 तो प्योर होते हैं और 3 क्या होते हैं? सेमी मॉडल्स होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो 13 मॉडल्स है। अरे 13 मॉडल कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर से देख लो। मॉडल शब्द किससे बना है? मोड या मूड शब्द से बना है, जिसका हिंदी अर्थ है मन की स्थिति या मनोदशा। ठीक है। मॉडल टोटल संख्या गिने अपन तो 13 होते हैं। 13 को अगर हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं तो 10 तो होते हैं प्योर और 3 होते हैं सेमी। अब देखो कौन कौन से हैं, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। मॉडल है, देखो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। इधर देखो, इधर शैल, शुड, और काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और है क्या आपका 10। ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, और एक और गया ऑट टू, OUGST, ऑट टू। 10 तो ये हो गए। इसके अलावा जो 3 सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे यूज टू, नीड, नीड भी क्या है? मॉडल है। और एक है डेयर, DARE, डेयर। ये क्या होते हैं? आपकी मॉडल्स। टोटल अगर हम इनको देखते हैं तो टोटल नंबर कितने हैं इनके? 13। टोटल कितने हो गए? 13 मॉडल्स है। तो वापस देखो कौन कौन से मॉडल है, साथ साथ बोलते रहना कौन कौन से हुए। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need और dare। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए आपके? 13 मॉडल्स है। तो मैं आपको इसका हल्का सा बता देता हूं कि आपका जो मोड या मूड बताने वाले, सॉरी बताने वाली क्रियाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जो आपको क्या बताती है? मूड या मोड। ठीक है। मूड या मोड बताने वाली क्रियाएं
MODAL मॉडल ऑक्सिलरीज, AUXI बाद में लिखना, पहले समझते चलो। XILIRIES मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। ओके, 3 हो गई, सॉरी ये हो गया, जिनमें मैंने आपको बता दिया कि 10 तो क्या होते हैं, प्योर होते हैं, और 3 क्या होते हैं, सेमी होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के टोटल कितने होते हैं आपके 13 मॉडल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा, नोट लगा के दिखा देता हूं आपको, इसका विशेष कर ध्यान रखना। आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, शेल। जब हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं तब ये शेल क्या नहीं होता है, मॉडल नहीं होता है, क्योंकि हम आई और वी के साथ में हम शेल का यूज करते हैं तो किस में करते हैं, किस में करते हैं बताओ, आपको इतना तो पता ही होगा ना। आई और वी के साथ में हम शेल का यूज करते हैं, किस में करते हैं, टेंस में। किस में करते हैं, टेंस में। और टेंस भी कौन सा, फ्यूचर सिंपल के अंदर, ये फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है, FUTURE, ठीक है। तो हम फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, शेल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में। लेकिन अगर मॉडल पढ़ रहे हैं, इधर देख लो, इधर मॉडल पढ़ रहे हैं तो मॉडल में आई और हम वी के साथ में हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विल। और अदर जो आपके सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, उनके साथ में किसका यूज कर सकते हैं, हम शेल का यूज करते हैं। समझ में आया आपको। तो यदि आई और वी के साथ विल का यूज होता है तो वह मॉडल को क्या करता है, बताता है, और अन्य कर्ताओं के साथ शेल का यूज होने पर मॉडल को दर्शाता है। इसका मतलब समझ में आया आपको कि आई और वी के साथ अगर हम विल का यूज करेंगे तो समझ लेना वो क्या है, मॉडल है, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, शेल का यूज होगा। अगर हम वही आई और वी के साथ शेल पढ़ेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, नोट में बता देता हूं आपको, आई व वी के साथ विल, आई व वी के साथ विल का यूज होगा या हो तो आई व विल के साथ विल का यूज हो तो वह किसको दर्शाता है, मॉडल को दर्शाता है, मॉडल को दर्शाता है। समझ में आया आपको, ये आ रहा समझ में आपको, ठीक है। अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ शेल का यूज होने पर मॉडल दर्शाता है। बस आप इतना ध्यान रखो, आपको केवल इसको पढ़ने से हमें निष्कर्ष पे क्या निकलते हैं हम, कि हम केवल आई और वी के साथ क्या मॉडल में, अगर मॉडल है तो वहां पर आई और वी के साथ किसका यूज नहीं करेंगे, हम शेल का यूज नहीं करेंगे। आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम शेल का यूज करते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो मैंने आपको अभी बताया, आपको मॉडल जो है, मॉडल शब्द है वो किससे बना है, मूड या मोड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मनोदशा या आपकी मन की स्थिति। तो हम ये कह सकते हैं कि मोड या मूड को बताने वाली क्रियाएं मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती है। मॉडल ऑक्सिलरीज टोटल कितनी होती है, 13 होती है। कौन कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, need और dare।
टोटल 13 होती है। अब टोटल 13 है, मैं लगभग ये पूरी पढ़ा दूंगा, लेकिन इसमें आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार, आपका जो कोर्स है उस कोर्स के अनुसार आप पढ़ते रहना कि इस आपके कोर्स में जैसे मान लो यूज टू नहीं है तो, या आपके कोर्स में शुड है, या कैन कुड में माइट मस्ट है, या वुड है, तो आप उसके अनुसार देखते रहना वीडियो को। ओके, एक बार आप इसको यहाँ तक राइट डाउन करो। रिटर्न। ओके, देखो आगे है, अब हम शुरू से पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला है आपका यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझना। देखो इस जो कैन है उस कैन का यूज, वैसे हिंदी में अगर मैं इसका अर्थ बताऊं तो वैसे सकना होता है। अब कई जगह पे क्या मिलता है, सकना, मैं कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन सकना, अब मैं का मतलब भी क्या हो सकता है, सकना ही होता है, लेकिन उसका यूज कब करते हैं, कैन का यूज कब करते हैं। देखो हिंदी में मैं समझाऊं आपको, तो मैं का अर्थ क्या होता है, सॉरी कैन का अर्थ क्या होता है, सकना। क्या होता है, सकना। यस, इधर देख लो पहले, ध्यान दो। तो हम जो यूज का, जो इसका कैन का जो यूज करेंगे वो है, देखो मैं, हम ध्यान देना, टू EXPRESS, टू एक्सप्रेस ABILITY, एबिलिटी। किसके किसके लिए करते हैं, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, मतलब एबिलिटी आपकी जो योग्यता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि आप में क्या योग्यता है, एबिलिटी। चलो इसमें ऐसे कौन कर दो, कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी, CAPABILITY, कैपेबिलिटी, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसमें एबल भी लिख सकते हैं, एबल, एबिलिटी लिख दिया, कैपेबल, कैपे, CAPABLE, कैपेबल। और क्या करने के लिए करते हैं, जैसे इसका जो यूज है वो हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं, POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी, ठीक है। और देखो एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब एबल का मतलब क्या होता है, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होना। और योग्य, योग्यता, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता होना है, कैपेसिटी यानी क्या होता है, क्षमता होना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, या इस पजल को क्या कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सॉरी, तो इसका मतलब सॉल्व करने के लिए आप में उसमें क्या है, योग्यता है, तो उस योग्यता को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, कैन का यूज करते हैं। तो वापस बता देता हूं मैं, एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेसिटी, ठीक है, इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको, यहां से एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, एग्जाम्पल में देखना आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, I blank LIFT lift 100 kg, I blank lift 100 kg, और मैंने दे दिया एबल। समझ में आ गया आपको।
आपको अगर ब्रैकेट में आपको एबल लिखा हुआ मिल जाता है तो सोच लेना, सीधी सी बात है, एबल का मतलब क्या होता है? योग्य होना। क्या होता है? योग्य। और जब योग्य होते हैं किसी चीज के लिए तो किसका यूज करेंगे? कैन का। ठीक है, मैं बोलूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू ब्लैंक स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश। आप में क्या है? एबिलिटी है। आप में क्या है? एबिलिटी है। अरे आप में इंग्लिश बोलने की क्या है? योग्यता है। तब हम आपके अगर ब्रैकेट में अगर ये भी नहीं आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि मैं 100 किलो को उठा सकता हूँ। लिफ्ट यानी उठाना, 100 kg यानी 100 किलो को। मैं 100 किलो को उठा सकता हूँ, इसका मतलब मेरे में क्या है? अरे मैं कब कहूंगा ये बात? जब मेरे में क्या होगी? ताकत होगी, मेरे में एबिलिटी होगी ना, मैं इस चीज को इस काम को करने की क्या होगा? योग्य। योग्य होगा तभी तो मैं आपको बोलूंगा ना। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं 12th क्लास को पढ़ा सकता हूँ, अरे मेरे में जब योग्यता होगी उस काम को करने की तो ही तो मैं बोलूंगा आपको। तो जब, ठीक है, तो एबिलिटी हो चाहे वो कैपेसिटी हो, ठीक है, जैसे दिस रूम कंटेन्स, जैसे अपने, सॉरी इसको छोड़ो, अपने चौक का एक बॉक्स आता है ना, ठीक है, उसमें कितनी चौक आती है? जैसे मान लो 20 या 30 या 30 चौक मान लो आप उसमें, है ना, 30 चौक्स मान लो। तो जो 30 चौक्स है, ठीक है, वो उस बॉक्स में आती है, तो इसका मतलब है कि उस बॉक्स की क्षमता कितनी चौक्स की है? 30 चौक्स की है। 30 से ज्यादा उस बॉक्स में नहीं आ सकती। पानी की 1 लीटर की क्या होती है? बोतल होती है, ठीक है, तो उसकी क्षमता कितनी है? कैपेसिटी कितनी है उस बोतल की? 1 लीटर की, है ना। मम्मी को बोलो, मम्मी मैं 4 चपाती खा सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है मेरी। मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक, मैं पी सकता हूँ 1 लीटर मिल्क। समझ में आया ना आपको? यस। नंबर 3 है कैपेसिटी वाला, एबिलिटी वाला। देखो और एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे कि मोहन ब्लैंक DRINK ड्रिंक, मोहन ब्लैंक ड्रिंक 5 LTR, करता हूँ सीधा लीटर को, लीटर मिल्क। इसका मतलब उसमें क्या है? कैपेसिटी है। मोहन कह रहा है कि मैं 5 लीटर दूध पी सकता हूँ, इसका मतलब उसमें 5 लीटर दूध पीने की क्या है? उसमें कैपेसिटी है। सेंटेंसेस दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है एग्जांपल से? ठीक है, आपको एग्जाम मतलब ब्रैकेट में क्या मिलेगा? एबल, एबिलिटी और कैपेसिटी। इनमें से जो वर्ड्स लिखवा रहा हूँ ये वर्ड्स कोई भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं भी आए तो भी आपको सेंटेंस का सेंस देखना है। ओके, आई ब्लैंक लिफ्ट 100 kg, इसका मतलब उसमें क्या है? वो क्या है? उस काम को करने के योग्य है, एबल है। यू ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब आप में क्या है? इंग्लिश बोलने की क्या है? आप में एबिलिटी है। मोहन ब्लैंक ड्रिंक 5 लीटर मिल्क, इसका मतलब मोहन में क्या है? कैपेसिटी है। मोहन में क्या है? कैपेसिटी है। मैं कह सकता हूं कि मैं उसको हरा सकता हूं, इसका मतलब मेरे में क्या है? कैपेबिलिटी है, आई कैन डिफीट हिम इन द रेसलिंग मैच, मैं उसको उस रेसलिंग मैच में उसको क्या कर सकता हूँ? हरा सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स हैं, इन 3 एग्जांपल्स को ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा तो बताओ इनमें ब्लैंक में क्या आएगा? कैन। तीनों में क्या आएगा? कैन। तो सेंटेंस हो गया आपका, आई कैन लिफ्ट 100 kg, यू कैन स्पीक इंग्लिश और मोहन कैन ड्रिंक 5 लीटर मिल्क। नंबर 1 लगा देता हूँ। और नंबर बी जो इसका यूज है, सिंपल सा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो नॉर्मल है उस पर ध्यान देना। ठीक है, इधर देखो बी है, इस कैन का यूज हम
रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ठीक है, टू EXPRE एक्सप्रेस, REQUEST रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए। अब देखो इसमें क्या है कि हम इसमें परमिशन देते हैं, परमिशन, परमिशन देने के लिए देखो दो प्रकार की परमिशन मिलती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो होती है ना। एक तो इनफॉर्मल तो कौन सी होती है, जो हम दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, या हम परिवार में यूज करते हैं। ओए मैं तेरा पेन काम में ले सकता हूँ क्या है? तो आज मतलब है ना ये काम कर सकता है, या आज मेरा मतलब जो पेन है यूज कर सकता है। तो ये जो इनफॉर्मल है, जो अपन दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ठीक है, यूज करते हैं, उसके लिए तो किसका यूज करते हैं, कैन का। और एक होता है फॉर्मल, जो हम किसका यूज करते हैं, जैसे कोई कार्यालय के अंदर यूज करते हैं, जैसे स्कूल में आप जाते हो तो सर को पूछते हो ना परमिशन लेने के लिए, मे आई कम इन सर, है, या परमिशन के जैसे वॉशरूम के जाते हो तो मे आई गो टू वॉशरूम सर, है, पूछते हो ना आप, तो वो ऑफिशियल है, वो फॉर्मल है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार की क्या हो गई आपकी परमिशन, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप किसका यूज करोगे, कैन का। आप अपने दोस्त से अगर बाइक मांगते हो तो कैन आई यूज योर बाइक, तो आप क्या करोगे, उसमें कैन का यूज लगाओगे। तो अब वहां पर आप मे का यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि वो क्या है, इनफॉर्मल है, दोस्त है, आपके पास इरेजर नहीं है, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि आप मेरा इरेजर यूज कर सकते हो, आप मेरा इरेजर यूज कर सकते हो, या कैन आई यूज योर इरेजर। तो आप दोस्तों से आपस में मांगते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, कैन का। समझ में आ गया आपको। सिंपली आप इतना ध्यान रख लो कि परमिशन तो होगी, लेकिन परमिशन कैसी होगी, इनफॉर्मल होगी। कैसी होगी, इनफॉर्मल होगी, ठीक है। तो हम सिंपल से यू कर सकते हैं कि इनफॉर्मल, INFOR, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। वैसे परमिशन देने के काम में आता है ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, परमिशन देने के लिए, ठीक है। देखते एग्जांपल देना, यू ब्लैंक गो फॉर ए पिकनिक नाउ, पिकनिक नाउ। मैंने क्या कहा, परमिशन देने के लिए क्या आएगा इसमें, कैन। नंबर 2 है आई यूज योर मैन, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे इसमें पे हम, कैन का, क्योंकि हम किसी दोस्त से पूछ रहे हैं और दोस्त से लेना क्या है, इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा हो गया आपका कैन का यूज। आपको कैन समझ में आया, आपको कैन का यूज करना समझ में आ गया आपको। कैसे, वापस से बता देता हूँ मैं आपको। मॉडल फटाम ने, मॉडल के कितने होते हैं टोटल, वो संख्या बता दी मैंने आपको 13। कौन कौन से होते हैं उनके बता दिए आपको पूरे। मॉडल का यूज आई और वी के साथ में किसका यूज करते हैं, विल का, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट, बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में किसका यूज करते हैं, शेल का यूज करते हैं। गुड, ठीक है। पहला है आपका यूज ऑफ कैन। कैन में क्या है, कैन का यूज कहाँ करते हैं, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, मतलब एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, कैपेबिलिटी को बताने के लिए, या कोई आप उसमें आप में एबल हो तो उसको बताने के लिए, कैपेबल और कैपेसिटी। ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, योग्यता, क्षमता, समर्थ होना, योग्य होना, ठीक है, सक्षम होना, तो इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। मैंने 3 एग्जांपल दिए। आई कैन लिफ्ट 100 kg, क्योंकि आप क्या उस काम को करने के लिए एबल हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आप में क्या है, एबिलिटी है। मोहन कैन ड्रिंक 5 लीटर मिल्क, क्योंकि मोहन में क्या है, कैपेसिटी है। इसका एक
कैन का दूसरा जो यूज है वो रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, या मैंने कहा आपको परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन लेने के लिए। जैसे और परमिशन भी कैसी होनी चाहिए आपकी, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होगी। फॉर्मल किसके लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, ऑफिशियल में यूज करते हैं, ऑफिशियल वे में यूज करते हैं। और आपकी यहाँ पर इनफॉर्मल जो परमिशन है उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन गो फॉर ए पिकनिक नाउ, मतलब ये क्या है, आपको परमिशन दे रहे हैं कि अब आपके पापा ने कहा कि अब तू कहाँ जा सकता है, पिकनिक पे जा सकता है, तो यू कैन गो फॉर ए पिकनिक नाउ। और हम दोस्त से पूछते हैं कि क्या मैं तेरा पेन यूज में ले सकता हूँ, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, कैन आई यूज योर पेन। समझ में आया आपको। अब एक बार इसको अच्छे से आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो।